मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री में ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज करने वाले हैं। चतुर्भुज आपका कंप्लीट हो चुका है। ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण मैंने कंप्लीट करा दिया है, और चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर भी आपका कंप्लीट है। आज हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, और इसका ये पहला क्लास है। और इस क्लास में मैं त्रिभुज के बारे में आपको बेसिक बातें बताऊंगा, यानी त्रिभुज की जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं आप ऐसे पढ़िए कि आपने ज्योमेट्री को कभी पहले नहीं पढ़ा है, आज ही पढ़ रहे हैं। इस तरह से पढ़िए कि आप ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं जानते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा मैं बेसिक इसका, और बिल्कुल हम हाई लेवल तक इसके सभी प्रश्नों को, सभी टाइपों को समझते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आपको वीडियो को भगा के नहीं देखना है, एक बार वीडियो को देख लीजिए। हमारी ज़्यादा बड़ी वीडियो होती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट की लास्ट आपको ये वीडियो मिलेगी। 20 से 25 मिनट आप इस चैनल पर पढ़ के देखिए, आपको ज्योमेट्री बिल्कुल समझ में आएगी। कोई भी सवाल त्रिभुज से छूटने वाला नहीं है। जब तक अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ा है तो आप छोटे छोटे से सवाल को भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप छोटे से सवाल, तो बड़ा तो सवाल बहुत दूर की बात है, छोटे से सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप बेसिक ढंग से पढ़ोगे तो बिल्कुल जितना भी छोटा सवाल दे आपको उसको आप कर पाएंगे, और कितना भी बड़ा सवाल दे उसको भी सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि बड़े सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना होगा तभी आप बड़े सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्लास है ये त्रिभुज का। अगर आपने चतुर्भुज का क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो पर क्लिक करके आप सीधा चतुर्भुज पर पहुंच जाओगे। यानी कि हमारे जो चैनल पर चतुर्भुज पढ़ाया है हमने, उस पर आप पहुंच जाएंगे और आप चतुर्भुज के सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, त्रिभुज जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये त्रिभुज है क्या। त्रिभुज किसको कहते हैं? तो त्रिभुज की अगर परिभाषा की बात करें कि त्रिभुज कहते किसको हैं, त्रिभुज कहेंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई समतल सतह है। तीन भुजाओं से घिरी हुई किसी समतल सतह को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। आप इसे लिख भी सकते हो कि तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल सतह, इसको क्या कहेंगे? तो इसको त्रिभुज कहेंगे। अब तीन भुजा होनी चाहिए उसमें। अब तीन भुजा कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, देखो, और ऐसे भी हो सकती है। ये भी त्रिभुज है, 1 2 3 भुजा है इसमें, तो ये त्रिभुज है। 1 2 3 ये तीन भुजाएं, तो ये भी त्रिभुज है। और ये भी त्रिभुज होता है इसमें। देखिए, अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे, तो ये भी त्रिभुज है। चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी त्रिभुज है। तीन भुजा होनी चाहिए, वो सभी त्रिभुज हैं। अगर आप ऐसे बनाओगे, ऐसे उल्टा, तो भी ये त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है तो तीन भुजा। आपको तिरछा दिख रहा है लेकिन है तो ये त्रिभुज। अब अगर त्रिभुज को आप समझ गए कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होता है। तो अंतः कोण होता है इसमें जो अंदर कोण होता है, ये देखिए, आपको ये दिख रहा है अंदर वाला। ये जो तीन कोण है इसमें, इसको कहेंगे हम अंतः कोण। क्या कहेंगे? अंतः कोण।
तो त्रिभुज में आपको ये भी पता चल गया कि त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं। अगर इसमें अंतःकोण ये है, ये है, ये है, तो इसमें बाह्य कोण क्या है? बाहर जो कोण बनेगा उसको बाह्य कोण कहेंगे और अंदर जो कोण बनता है उसको अंतःकोण कहेंगे। अगर मैं इस त्रिभुज को आगे इसको ऐसे बढ़ा दूं, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, तो ये जो अंदर बना तो ये तो अंतःकोण है, लेकिन ये जो बाहर जो कोण बना इसको बोलते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाहर जो कोण बनेगा उसको बाह्य कोण कहेंगे। अगर इस लाइन को हम ऐसे खींच दें तो यहां पर भी जो कोण बनेगा इसको भी बाह्य कोण बोलेंगे, क्योंकि ये बाहर है तो ये बाह्य कोण है। इस लाइन को अगर ऐसे खींच दें तो यहां पर जो कोण बनेगा इसको भी बाह्य कोण बोलेंगे। ये तो अंदर वाला कोण है तो इसको बोलेंगे बाह्य कोण। अब आपको पता चल गया कि अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होता है। ये त्रिभुज नहीं, ये तो समकोण त्रिभुज मैंने आपको बताया। कोई भी त्रिभुज लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में होता है अंतःकोण और बाह्य कोण। ये लीजिए, ये मैं त्रिभुज बना देता हूं आपको, साफ दिख रहा है, बिल्कुल बड़ा त्रिभुज बनाया मैंने। ये जो कोण है इनको बोलते हैं अंतःकोण। अंदर जो कोण है इनको क्या बोलेंगे? अंतःकोण। और अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे यहां तक, देखिए इसको तो मैं हटा देता हूं, अंतःकोण है ये तो आपको पता चल गया। इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा दिया तो ये जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं बाह्य कोण। अभी आपके समझ में आ गया अंतःकोण और बाह्य कोण क्या है। इस लाइन को लिखिए, इस लाइन को ऊपर ऐसे बढ़ा दीजिए, ये भी जो कोण है ये बाह्य कोण है, और इस लाइन को ऐसे बढ़ाइए और ये जो कोण बनेगा ये भी बाह्य कोण बनेगा। अभी आपको बाह्य कोण और अंतःकोण का पता चल गया होगा कि किस टाइप से होते हैं। चलिए अब आपको एक नोट याद रखनी है। वो नोट क्या याद रखनी है? ये तो इसको मैं मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा कि किसी भी त्रिभुज में आपको नोट लिखनी है। अपनी कॉपी में लिखिए, आप नोट्स भी बना सकते हो। उसका मैं पूरा सीरीज चलेगी इस त्रिभुज की, कंप्लीट कराऊंगा आपको कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, ये त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे तो आप कोई भी त्रिभुज लीजिए, उसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। या तो आप समकोण त्रिभुज लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज लीजिए या समबाहु त्रिभुज लीजिए। किसी भी त्रिभुज में उसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री जरूर होगा। कैसे? ये मैंने त्रिभुज लिया, अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो तीनों कोणों का योग देखिए 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? 60 60 60 3 बार है तो 6 3 18 180 डिग्री हो गया। और अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं बाहर की तरफ, और ये जो कोण बनेगा, आपको पता है कि एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, बनता है नहीं बनता है? तो ये 60 का है तो ये कितने का होगा? तो ये 120 डिग्री का होगा। अगर इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये भी तो 60 का है और ये 120 का है, तभी तो इस लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। इस लाइन को बढ़ा दीजिए, ये 60 का है तो ये 120 का। अब आपको एक बात और पता चली इसमें कि त्रिभुज में अंतःकोण एवं बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अंतःकोण है अंदर वाला, ये बाहर है कोण, तो इनका योग देखिए कितना है, जोड़िए इनको, तो 60 और 20 180 डिग्री हो गया। आपको एक नोट और लिखनी है इसमें। क्या लिखनी है? यहां पर लिख देता हूं मैं, चलिए यहां पर लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में अंत एवं बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जैसे
ये साइड है अंतः कोण और बाह्य कोण है 120, तो जोड़िए इनको। 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ये साइड है 120, 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग। ये भी साइड है 120, 180 डिग्री हो गया। अभी आपको पता चल गया होगा इसमें। आइए और इसका कुछ बेसिक समझते हैं। वैसे ये त्रिभुज एक बड़ा चैप्टर है, इसको हम आराम से करेंगे, समझते हुए चलेंगे। जितने भी इसके छोटे छोटे पार्ट हैं, जितने भी इसके बेसिक पार्ट बनेंगे, सभी को मैं आपके सामने कराऊंगा और आपको समझ में आएगा पक्का। आप तो वीडियो को देखिए लगातार बस। ये त्रिभुज है, अंतः कोण हमने पता कर लिया और बाह्य कोण पता कर लिया। अगर मैं बात करूं बाह्य कोण की, अंतः कोण को तो आप पता चल गया कि अंतः कोण, तीनों अंतः कोण मिलके होते हैं 180 डिग्री किसी भी त्रिभुज में। अगर इसमें ये मान लेते हैं ये साइड है, अभी तो हम समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे त्रिभुज से और कौन कौन से त्रिभुज हमको पढ़ने हैं। ये लीजिए, ये बाह्य कोण है, ये 180 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तभी तो 120 और 60 180 होगा। इसको बढ़ा देते हैं आगे 120 है, इसको भी बढ़ा देते हैं आगे 120 है। अब आपको पता चल रहा होगा कि तीनों अंतः कोणों का योग तो होता है 180 डिग्री त्रिभुज में, और तीनों बाह्य कोणों का योग होता है इसमें 360 डिग्री। ये आपको समझने वाली बात है। 120 है, 120 है, 120 है, 3 बार है तो 120 इंटू 3 करेंगे तो आपको आ जाएगा ना 360। 12 3 36 और 1 0, 360। अब आप इस बात को भी नोट कीजिए कि किसी भी त्रिभुज में आप नोट्स बना सकते हो। बिल्कुल आपको मैं सभी चीजों को कराते हुए चलूंगा और यहाँ पर लिखाते हुए चलूंगा ताकि आप उसको नोट कर सकें। किसी भी त्रिभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह भी आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज ले सकते हो, सभी बाह्य कोणों का योग, और त्रिभुज में तो 3, जब अंतः कोण है तो 3 ही बाह्य कोण होंगे उसमें, तो योग हुआ इनका 360 डिग्री। अब मैंने आपको क्या बताया, एक तो बताया मैंने त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और त्रिभुज के अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। और ये अब तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि किसी भी त्रिभुज में सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। अब आगे देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं तो कितने प्रकार के त्रिभुज हैं जिनको हमको पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए इतना तो। चलिए आपको बताते हैं कि आपको त्रिभुज कितने प्रकार के पढ़ने हैं। सबसे पहले आप कोण के आधार पर त्रिभुज देखेंगे। कोण के आधार पर, कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर आपको कितने प्रकार के त्रिभुज हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा आपको पढ़ना है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा आपको पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। जब आपको पता है कि हमने 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ने हैं, कोण के आधार पर बात कर रहा हूं मैं, भुजा के आधार पर अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए। समकोण त्रिभुज पहला, न्यून कोण त्रिभुज दूसरा, और अधिक कोण त्रिभुज तीसरा। 3 प्रकार के आपको कोण के आधार पर त्रिभुज पढ़ने हैं। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, इसमें एक लाइन खड़ी हो और एक पड़ी हो, और इसका जो झुकाव होगा, यानी ये जो त्रिभुज है, ये एक लाइन इस पर 90 डिग्री की है, तो ये होता है समकोण त्रिभुज। ABC ऐसे आप नाम दे दीजिए इस पे। इसमें कोण B पर समकोण है, यानी एक लाइन इस पर 90 डिग्री पर है, तो ये होगा समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया। अब समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि ये कर्ण होती है,
अगर थीटा आप यहां पर लेते हो तो ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। थीटा के ऊपर है ये लंब और आधार फिक्स नहीं है। अगर थीटा आप यहां पर लेते हो तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर थीटा यहां पर लिया तो लंब ये, आधार ये। क्लियर ना? और ये कर्ण अपनी जगह पर फिक्स है, इसको आप थीटा कोई भी मानिए, ये कर्ण अपनी जगह पर फिक्स है, ये हटने वाला नहीं है। अब समझिए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या है? न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कि अगर इसको हम 60 मान लेते हैं, इसको भी 60 मान लेते हैं और इसको भी 60 मान लेते हैं, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। और भुजा के आधार पर कौन सा है तो अभी मैं बताऊंगा उसको, पहले कोण के आधार पर पढ़ेंगे। ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तीनों कोण इसके 90 से कम है, यानी कि ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब आते हैं समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें एक लाइन, एक रेखा यानी एक लाइन 90 डिग्री पर होगी, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री से कम होना चाहिए, वह न्यून कोण होगा। अब बात करते हैं अधिक कोण। ये अधिक कोण क्या है? तो ये देखिए मैंने त्रिभुज बनाया, इसको हम मान लेते हैं 100 डिग्री, तो ये कितना होगा? इसको 50 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं। तो बताइए ये अधिक कोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? इसमें अगर एक भी भुजा 90 डिग्री से ऊपर है, 90 डिग्री से अधिक है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर 90 डिग्री से कम है तो वो न्यून कोण होगा, और 90 डिग्री से अगर अधिक है तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। इसको बोलेंगे न्यून कोण, न्यून कोण, और इसको बोलेंगे समकोण। ये समकोण है। ऐसे आपको 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ने हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब बात करते हैं भुजा के आधार पर आपको कितने प्रकार के पढ़ने हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार के पढ़ने हैं हमको। हम भी देखते हैं आपको ज्योमेट्री कैसे समझ में नहीं आती है। आप तो वीडियो को लगातार देखिए, बिल्कुल आप सवालों को बनाएंगे आसानी से। आप देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अभी हमने देखा था कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो 3 प्रकार के पढ़े थे हमने, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब बात करते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो पहला आपको पढ़ना है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपको पढ़ना है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा आपको पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक और पढ़ना है आपको क्या? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये आपको 4 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और इसमें चौथा पढ़ना है आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब चलिए इनको समझते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, कैसे दिखते हैं। आइए समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, समबाहु त्रिभुज होगा। ये अगर ऐसे है तो ये जो रेखा है, ये रेखा और ये रेखा, यानी तीनों भुजा इसमें बराबर होंगी। ये जो मैंने डॉट डॉट लगाया इसका मतलब ये तीनों भुजा बराबर हैं, आपको ये समझना है। ए, बी और सी, अगर ये तीनों भुजा बराबर हैं, त्रिभुज का एक नियम है, त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होंगी उतने कोण भी बराबर होंगे। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर ये कोण बराबर है, ये कोण, अगर ये तीनों कोण, तीनों रेखा बराबर हैं, इसमें तीनों भुजा बराबर हैं, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कि 60 का ये, 60 का ये और ये 60 का ये। अगर मैं बात करूं भुजा के आधार पर ये कौन सा त्रिभुज है, तो भुजा भाई 3 जब कोण बराबर हैं तो 3 इसकी भुजा भी बराबर हैं, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और अगर मैं कोण के आधार पर बात करूं कि कोण के आधार पर ये त्रिभुज कौन सा है, तो प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा कौन सा त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। अभी आप समझ गए समकोण समबाहु त्रिभुज।
जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज में उसके कोण भी बराबर होंगे जब प्रत्येक भुजा बराबर है। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? ये देखिए आपको दिख रहा है, अगर ये भुजा और ये भुजा अलग हो और ये भुजा भी अलग है, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो इनके तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए, तीन अगर भुजा बराबर न है तो उसके कोण भी बराबर हैं, और तीन भुजा अगर बराबर नहीं है तो उसके एक भी कोण बराबर नहीं है। ये आपको माइंड में बात को रख लेना, सेट करके भूलना नहीं है। तो इसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जैसे इसको हम कितना कितना मान लें, इसको 60 मान लेते हैं। अच्छा 60 तो मैंने ऊपर मान लिया, इसको हम 100 डिग्री मान लेते हैं, इसको हम 30 डिग्री मान लेते हैं, और इसको 50 डिग्री मान लेते हैं। क्लियर ना? 100, 30, 130 और 50 कितने होते हैं? 180। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब विषमबाहु त्रिभुज, अब देखिए अगर मैं भुजा के आधार पर बात करूं तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। ये भुजा अलग है, ये दो जो डंडी खींची है मैंने, इसका मतलब है इसके समान ये भुजा नहीं है, अलग है। और 3 डंडी खींची है, इसका मतलब इन दोनों से ये भिन्न है, अलग है। तो इसका मतलब है ये कोण के आधार पर बात करूं तो ये कौन सा त्रिभुज है? तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण। क्यों? क्योंकि इसकी एक भुजा 100 डिग्री है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। अगर भुजा के आधार पर बात करूं तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? तो समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहेंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे ये लीजिए, ये मैंने त्रिभुज बना दिया, ये जितनी भुजा है उतनी ही ये भुजा है, तो ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजा बराबर, तो ये जो कोण बनेंगे दोनों, ये कोण भी इसमें बराबर होंगे। क्लियर ना? आइए समद्विबाहु त्रिभुज आपको समझ में आ गया। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज की बात आई है तो इसमें समकोण आपको बनाना है ए बी सी। अगर ये भुजा बराबर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण भी होना चाहिए और समद्विबाहु भी होना चाहिए, उसकी दो भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ये कर्ण है, ये कर्ण कभी इसके बराबर नहीं होता है इसमें। क्लियर ना? तो ये भुजा इसके बराबर है। ये समकोण भी है, समकोण त्रिभुज भी है, और समद्विबाहु भी त्रिभुज भी है। अगर मैं बात करूं तो इसमें ये तो 90 डिग्री पर होता है, इसको अगर मैं 45 डिग्री मान लेता हूं, ये इसको मैं 45 डिग्री मान लेता हूं, क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर होंगे। अगर आप कोण के ऊपर बात करें कि कोण के आधार पर बताइए ये कौन सा त्रिभुज है, तो कोण के आधार पर है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर कौन सा होता है? तो समकोण त्रिभुज होता है। और भुजा के आधार पर बताइए, तो भुजा के आधार पर है दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर है। तो इसमें ये चौथा आएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी है, इसलिए ये दोनों में काम आएगा। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। ये आपको याद रखना है। बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको कि त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। अगर तीसरी भुजा से ज्यादा नहीं होगा तो आप उस त्रिभुज में उस आकृति को त्रिभुज नहीं कह सकते। देखिए आइए बताऊंगा मैं आपको कैसे नहीं कह सकते। आइए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज में दोनों लंबाई का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। जैसे अगर आपको एक छोटा सा प्रश्न दें हम, कि प्रश्न 1 है कि 3, 5, 8 से कौन सा त्रिभुज बनेगा? कौन सा त्रिभुज बनेगा? अगर आपको ऐसे सवाल आए एग्जाम में तो आप कैसे करेंगे इसको? 3, 5, 8 से कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो काफी स्टूडेंट इसमें कहेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, या न्यून कोण, अधिक कोण कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, आपकी सोच है। लेकिन 3, 5, 8 से कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो इसमें कहेंगे हम कि कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका आंसर है कोई भी
त्रिभुज नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे नहीं बनेगा भाई त्रिभुज। तो अगर देखिए कैसे नहीं बनेगा हम आपको बताएंगे। इसमें बड़ी भुजा है 8, चलिए इसको हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 3 इसको ले लेते हैं कि ये 3 मीटर है। इसको हम 5 ले लेते हैं कि ये 5 का है और ये 3 का है। देखिए त्रिभुज कब बनता है, जब इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ झुकाव पैदा होगा, यानी यहाँ पर कुछ गैप होगा, तभी तो त्रिभुज बनेगा। अगर मैं इस तीन को यहाँ, ये जो लाइन है ना, इसको यहाँ पर हटाकर इस पर ला देता हूँ, तो मान लेते हैं यहाँ तक ये 3 आ गया। इसकी अब ये लाइन खत्म है, ये 3 यहाँ से यहाँ तक आ गया ना। और इस 5 को भी इसी लाइन पर लेता हूँ, तो 3 इधर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो 3 इधर रह गया, तो इधर कितना रह गया, तो 5। तो ये भी 5 है, तो ये भी लाइन इसके ऊपर ही आ जाएगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर गैप खाली नहीं है। अगर गैप खाली होगा थोड़ा सा भी, तभी तो त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ये जो खाली गैप है, इसी गैप होगा तभी त्रिभुज बनेगा। अगर गैप है ही नहीं तो त्रिभुज कहाँ से बनेगा। आप इस बात को सोचिए कि 3 5 8, जब इसकी बड़ी भुजा ये 8 है, इसको हमने 3 इधर इसी लाइन पर टच कर दिया और इस 5 को भी मरोड़ के इधर ही रख दिया, तो 3 और 5 तो मिलके 8 हुआ। तो त्रिभुज में, यानी कि इसमें कोई गैप बना ही नहीं, तो त्रिभुज कहाँ से बनेगा। इसलिए मैंने आपके लिए ये नोट लिखाया है कि किसी भी त्रिभुज में दोनों लंबाई का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगा। आप प्रश्न को डायरेक्ट पढ़ के देख सकते हैं कि 3 5 8 से कौन सा त्रिभुज बनेगा। जोड़ के देखिए, 3 और 5 8, इस 8 से ज्यादा है नहीं, बराबर है, इसका मतलब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। इसको जोड़ के देखिए, 8 5 13, ये 3 से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन 3 और 5, आप कोई से भी 3 भुजा को जोड़ के देखिए, दो भुजा को जोड़ के देखिए, तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। 3 5 8, तो ये 8 के बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा, कोई गैप बनेगा ही नहीं इसमें, तो त्रिभुज कहाँ से बन जाएगा। चलिए और आपको दूसरा सवाल करके बताते हैं। प्रश्न नंबर 2, 3 4 और 12 से कौन सा त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो इसमें बताना जरा कौन सा बनेगा। तो आप इसमें भी कहेंगे कि कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। कोई भी त्रिभुज कैसे नहीं बनेगा कि 3 और 4 7 इस 12 से कम है, दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से कम है, इसलिए कोई भी त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा। बनाइए, ये 12 है, ये 3 है, इसको हम 4 मान लेते हैं, तो ये 3 इधर से आके इस लाइन पर टच होगा, तो मान लेते हैं यहाँ तक आ गया। अब ये यहाँ तक खत्म है, तो 3 हो गया। इधर कितना बचा, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 9 है, 12 है। अब यहाँ से यहाँ तक 9 रह गया, तो 4 तो आप इधर से इस पर ला सकते हैं, यहाँ तक 4 और 3 7, बीच में जो गैप बन गया ये 5 का है। इसमें इसका मतलब यहाँ ऊपर तो कोई गैप ही नहीं बना। अगर गैप बनता तभी त्रिभुज बनता, तो यहाँ पर कोई गैप है नहीं, इसलिए इसका भी आंसर है कि कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ये कंडीशन है इसमें, क्लियर ना, आ गया आपको समझ में। चलिए आपको इस पर प्रश्न करवा के दिखाते हैं कि प्रश्न आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, और कई बार पूछा भी गया है वो प्रश्न जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने 2 प्रश्न मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ये आपको एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अगर आप बेसिक नहीं जान पाओगे तो इन सवालों को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना है तो उसका सबसे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा, उसके बारे में छोटी छोटी बातों को जानना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े से बड़े सवालों को भी छोटे तरीके से हल कर सकते हो, यानी बिल्कुल शॉर्ट में उसको हल कर सकते हो अगर आप उसका बेसिक जानते हैं तो चलिए पहला सवाल कहता है, नीचे दिए गए माप के समूह में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजाएं बनाता है। कौन सा विकल्प है इन 4 में से कि किसी त्रिभुज की भुजाएं बनाता है। तो किसी त्रिभुज की भुजाएं बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि उसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से में अधिक है। तो 9 और 6 15, इस 2 से तो ये 15 अधिक है। पीछे से देखते हैं, 2 और 6 8,
तो ये 9 से तो कम है, इसका मतलब इसमें कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। 11 3 14 ये 12 से ज़्यादा है, चलिए ठीक है। 12 3 15 ये 11 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल करेक्ट सही बात है कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है। इसमें जोड़ के देखिए 11 3 14 है, 12 से ज़्यादा है, 12 3 15 है जो 11 से ज़्यादा है, 11 12 22 होते हैं, 23 होते हैं जो 3 से भी ज़्यादा है। कोई भी दो भुजाओं का आप जोड़ के देखिए तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होगा। चलिए इसको देखते हैं, 3 5 8 ये भी 8 है, तो ये तो बराबर है, तो इसमें कोई बनेगा नहीं। 7 5 12 तो ये 12 तो कम है 13 से, इसको ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है इसमें। आइए अगला सवाल है, एक त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात है, तो निम्न में से किस अवस्था में त्रिभुज का निर्माण असंभव है? तो असंभव तो तभी होगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम होगा, अधिक होगा तो इसका मतलब त्रिभुज बन जाएगा। इसमें पूछा है कि असंभव होगा, इसका मतलब है कि कम होना चाहिए। तो 15 12 27 तो ये तो 10 से अधिक है, तो ये इसमें तो बन जाएगा, यानी ये त्रिभुज नहीं होगा। इसमें पूछा है असंभव पूछा है, यानी गलत पूछा है, तो ये तो सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 3.6 4 पॉइंट इसको जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 4 और 3 7, इससे तो ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कम होना चाहिए। हमारा असंभव पूछा है, तो यानी गलत बताना है हमको कि गलत कौन सा है। 17 12 होते हैं कितना 29, 6 से ज़्यादा है, ठीक है। 12 6 18 ये भी ज़्यादा है, यानी ये भी नहीं होगा। इससे भी त्रिभुज बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे बन जाएगा, तो हमारा एक ऑप्शन बचा जो इससे बनेगा त्रिभुज, नहीं बनेगा। बन तो तीनों से जाएगा, इससे नहीं बनेगा। पूछा है हमको असंभव, यानी कि नहीं बनेगा। ऐसा कौन सी भुजाएं हैं? तो यही भुजाएं, जोड़ के देखिए 2.3 और 4.4 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 2 और 4 6, 6.7 दोनों भुजाओं का योग आया। यहाँ पर 6.8 अकेले का है, इसका मतलब इस भुजा से ये कम है दोनों भुजाओं का योग, इसका मतलब ये सही है इसका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास को बस यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो ज्योमेट्री को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मुझे पता है इस ज्योमेट्री को काफ़ी लोग इससे दूर भागते हैं, लेकिन अब दूर नहीं भागना है, आराम से पढ़ना है हमको। 20 से 25 मिनट की वीडियो कहा था मैंने, अब ये 30 मिनट की होगी, तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। आपको मज़ा आया होगा वीडियो को देखकर, और त्रिभुज के हमने आज इतने बेसिक किए हैं, वो भी आपको समझ में आए होंगे कि अंत्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, अंत्य और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, कितने प्रकार के त्रिभुज पढ़ने हैं हमको कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। क्लियर ना? और त्रिभुज कब बनेगा कब नहीं बनेगा, ये सारी बातों को हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आए होंगी। चलिए फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।